तो हेलो स्टूडेंट्स, मैं हरकेश प्रजापत आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल हरकेश स्टडी सेंटर में। तो स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी वीडियो वह कक्षा 10 की जो द्विघात समीकरण है प्रश्नावली 4, ठीक है, उसकी 4.3 की बात होने वाली है। ठीक है, इसके जो भी उदाहरण थे वो हमने पिछले वीडियो में कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, आप पहले वो जाकर वीडियो देख लें, जिससे क्या है आपको जो 4.3 प्रश्नावली वो अच्छे से समझ आ जाएगी। ठीक है, तो अब देखो इसका जो पहला क्वेश्चन है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात करने सबसे पहले तो, और यदि मूल है तो उन्हें ज्ञात करना। ठीक है, मूलों की प्रकृति कैसे ज्ञात करते हैं मैंने पिछली वीडियो में अच्छी तरह बताया डिटेल में। ठीक है, यहाँ और बता रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो ए और बी का मान निकालो। यहाँ से ए कितना है 2, बी कितना है -3 और सी कितना है +5। ठीक है, तो मूलों की प्रकृति कब निकलती है? मूलों की प्रकृति जब भाई विविक्तिकर का मान कितना, विविक्तिकर के उसके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, तो विविक्तिकर क्या होता है b² - 4ac। ठीक है, यहाँ पर मान रखते हैं। b का मान कितना है -3 का स्क्वायर -4 गुणा a का मान कितना है 2 और c का मान कितना 5। ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 9 -4 5 जो 20 और 20 दूनी 40। ठीक है, तो हमारे पास क्या बच गया -31 और ये क्या है 0 से छोटा है तो मूल नहीं होंगे, मूल नहीं होंगे। ठीक है, मूल नहीं होंगे तो हमें निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये हमको पता है कि जब भी b² - 4ac का मान 0 से कम होता है तो उसके क्या होते हैं, मूल नहीं होते। ठीक है, अब देखो दूसरा है इसका 3x² - 4 √3x + 4। ठीक है, सबसे पहले इसका क्या, अब क्या करते हैं इसका करते हैं। a बराबर कितना है हमारे पास 3, b बराबर है -4 √3 और c बराबर है हमारे पास 4। ठीक है, विविक्तिकर निकालते हैं b² - 4ac। ठीक है, b का मान कितना है -4 √3 का स्क्वायर -4 गुणा a का मान कितना है 3 और c का मान कितना है 4। ठीक है, तो कितना आ जाएगा इसका भाई 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16 और अंडर देखो कैसे करेंगे इसको, देखो -4 √3 गुणा -4 √3। ठीक है, ये इसके स्क्वायर में देखो माइनस गुणा माइनस करेंगे तो आएगा प्लस का। ठीक है, 4 गुणा 4 करेंगे तो आएगा कितना 16। ठीक है, और √3 गुणा √3 करेंगे तो 3 ही आएगा, तो कितना आएगा हमारे पास 48 मान आएगा। ठीक है, इसका तो ये हो जाएगा 48 माइनस 4 3 12 और 12 चौका 48 किसके बराबर आ गया 0 के बराबर। तो इसके मूल कैसे होंगे, वास्तविक एवं बराबर। मूल वास्तविक एवं बराबर होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि विविक्तिकर का मान कितना आ गया 0 के बराबर आ गया, और विविक्तिकर का मान 0 के बराबर आते ही तो हमारा मूल कैसे हो जाएंगे, वास्तविक एवं बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो लगाओ श्रीधराचार्य सूत्र। क्या होता है -b + √b² - 4ac बटे 2a। ठीक है, तो माइनस और b का मान -4 √3। ठीक है, और प्लस माइनस √b² - 4ac का मान तो हमने निकाल लिया। ठीक है, कितना 0 बटे में 2a। ए का मान भी लिखेंगे। ठीक है, ये कितना है हमारे पास ये 3। ठीक है, देखो माइनस गुणा माइनस करेंगे तो प्लस और 4 √3 4 √3 तो ये आ गया। ठीक है, और ये तो प्लस माइनस का 0 आएगा ही, और नीचे कितना आ जाएगा 2 3 6। ठीक है, तो x बराबर आ गया ये हमारे पास। ठीक है, अब देखो एक बार तो 0 प्लस को ले लो और एक बार 0 माइनस को ले लो। देखो 0 माइनस ले जाओ प्लस ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो x बराबर हमारे पास क्या आएगा फाइनल 4 √3 बटे 6। ठीक है, देखो 2 से कट गया 2 बार और ये कट गया 3 बार। ठीक है,
तो क्या बने हमारे पास 2√3/3 ये बन गया। ठीक है, अब देखो इस 3 को आप कैसे लिख सकते हैं, √3 गुणा √3, तो 1√3 से 1√3 ये कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ बचेगा √3, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2/√3। तो ये इसके दो मूल हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस का जीरो लेने से तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इसके मूल हो जाएंगे हमारे पास 2/√3, 2/√3। ठीक है, ये हो गया यहाँ तक। अब इसके बाद हमारा जो थर्ड पार्ट है, ठीक है, उसको कर दें। उसमें क्या है, 2x² माइनस के 6x प्लस के 3। ठीक है, तो देखो a और b का मान निकालते हैं। a और b का है कितना हमारे पास, a बराबर है 2, b बराबर है हमारे पास -6, c बराबर है 3। ठीक है, तो b² माइनस 4ac के मान निकालेंगे हम। ठीक है, इसको तो मैं लिख नहीं देता, दोनों सवाल में लिख देता। ठीक है, आप अपने जब लिख रहे हो तो आप लिख लेना। ठीक है, तो b² माइनस का 6 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा a गुणा c 3। ठीक है, तो इसका कितना आ जाएगा 36 माइनस 4 दूनी 8 और 8 दिए 24। कितना बचेगा हमारे पास। ठीक है, और ये मान क्या है, 0 से बड़ा है, तो मूल होंगे वो अलग अलग। ठीक है, यदि b² माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा आ गया तो मूल कैसे होंगे, अलग अलग होंगे। ठीक है, मूल वास्तविक एवं अलग अलग होंगे। ठीक है, तो श्रीधराचार्य सूत्र। ठीक है, अब मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि देखो मैंने इसमें लिख दिया। ठीक है, तो इसी से लगाएंगे। देखो श्रीधराचार्य सूत्र क्या है कि -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2 है। ठीक है, तो देखो माइनस के b यानी कि माइनस, और b का मान कितना हमारे पास -6 प्लस माइनस √b² माइनस 4ac का मान। ठीक है, इसका मान तो हमने निकाल लिया है। ठीक है, कितना है 12 आया। ठीक है, इसका मान तो कितना आ गया 12 आ गया। तो और बटे में 2a, ये का मान कितना है हमारे पास 2। ये तो आ गया 6 प्लस माइनस, देखो 12 को कैसे लिख सकते हैं हम, 4 गुणा 3 अंडर रूट के अंदर, तो 2 तो बाहर आ जाएगा। ठीक है, और अंडर रूट 3 अंदर रह जाएगा, बटे में 4। तो x बराबर क्या आ गया हमारे पास 6 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 3। ठीक है, तो एक बार तो इसको प्लस का ले लेते हैं, एक बार इसको माइनस ले लेते हैं। ठीक है, तो x बराबर 6 प्लस 2 अंडर रूट 3 बटे 4। ठीक है, और x बराबर, ठीक है, एक बार इसको क्या ले लेते हैं माइनस का, 6 माइनस का 2 अंडर रूट 3 बटे 4। यहाँ से 2 कॉमन निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 2 कॉमन आ गया तो ये कितना बच गया 3 प्लस अंडर रूट 3 बटे 4। 2 से ये 2 कैंसिल किया कैसे 2 बार। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ निकालेंगे तो 2 3 माइनस अंडर रूट 3 बटे 4। 2 से ये कैंसिल हो गए 2 बार। ठीक है, तो x बराबर कितना है हमारे पास 3 प्लस के अंडर रूट 3 बटे 2 और एक 3 माइनस के 3 अंडर रूट के बटे 2। ठीक है, ये इसके क्या आ गए मूल आ गए। ठीक है, तो देखो क्या कह रहा है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूल की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना, व्यक्तिकर निकालना। व्यक्तिकर निकालने से हमें पता चल जाता है कि भाई इसके मूल है भी या नहीं। देखो इसका व्यक्तिकर हमारे पास -31 है, इसके तो मूल है ही नहीं। ठीक है, इसका मूल के इसके व्यक्तिकर कितना है 0। यदि 0 आया तो हमें पता है कि भाई जब भी व्यक्तिकर का मान 0 आता है तो उसके मूल होंगे, वो भी कैसे होंगे बराबर होंगे। तो हमारे पास दोनों क्या कैसे मान आए बराबर आए। ठीक है, यदि अब देखो यदि b² माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा आ जाए तो उसके दो अलग अलग मान होंगे। ठीक है, तो हमने जब भी हल किए इसको तो ये आ गया 3 प्लस अंडर रूट 3 बटे 2 और 3 माइनस अंडर रूट 3 बटे 2। ठीक है, तो कितना आ गया, ये आ गया इसके मूल। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वो कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की। तो अब बात करते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न द्विघात समीकरण में
के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हों। ठीक है भाई, द्विघात समीकरण के बराबर मूल कब होंगे? जब हमारे पास व्यक्तिगत का मान b² - 4ac बराबर 0 आ जाएगा, तब उसके दो मूल कैसे होंगे? बराबर होंगे। तो हमको क्या करना है? इसका मान देखना है। ठीक है, इसका मान बराबर 0 है तो क्या है? इसके दोनों मूल बराबर था। हमें क्या सिर्फ विभक्त कर निकालना है, तो हमारे पास के का मान निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो देखो a बराबर कितना है यहाँ पर 2, b बराबर कितना है k, और c बराबर है 3। ठीक है, रखो इसमें b² - 4ac बराबर 0। इसका मान 0 के बराबर होगा तभी तो इसके मूल कैसे होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, तो b² यानी कि k² - 4, a का मान कितना 2 गुणा c का मान कितना 3 बराबर 0। तो हो जाएगा k² - 4 दूनी 8 और 8 × 24 बराबर 0। ठीक है, देखो k² बराबर 24। ठीक है, अब देखो k² बराबर 24, हमें चाहिए k का मान, तो इस स्क्वायर को हटाएंगे यहाँ से। ठीक है, तो k बराबर कितना आ जाएगा? प्लस माइनस के √24। ठीक है, देखो √24 को कैसे लिख सकते हैं हम? √24 को लिख सकते हैं हम 6 गुणा 4। ठीक है, देखो तो k बराबर प्लस माइनस √ से 4 बाहर आएगा तो 2। ठीक है, और 6 का √ अंदर ही में रह जाएगा। ठीक है, तो k का मान कितना आ गया हमारे पास? एक तो प्लस का 2√6 और एक माइनस के 2√6 आ गया। ठीक है, कैसे आया भाई? उसने हमसे पहले कह रखा है कि भाई k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हो। इसके दो बराबर मूल कब होंगे? तो बराबर मूल तब होंगे जब b² - 4ac बराबर 0 होगा, तभी दो मूल बराबर होंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया? abc का मान निकाला, abc का मान निकालने के बाद हमने b² - 4ac में रख दिया। ठीक है, तो k² - 4 गुणा 2 गुणा 3 बराबर 0, तो k² बराबर माइनस के 24, तो k² बराबर कितना आ गया? 24। ठीक है, तो इस पर हटाएंगे तो सामने प्लस माइनस के साथ अंडर चढ़ जाएगा संख्या पे। ठीक है, तो k बराबर आ गया हमारे पास प्लस माइनस 2√6। इस प्रकार इसको करेंगे। देखो ये द्विघात समीकरण जैसा दिख नहीं रहा, सबसे पहले इसको क्या करेंगे? द्विघात समीकरण बनाएंगे। ठीक है, इसको अंदर गुणा करेंगे kx² माइनस के 2kx प्लस के 6 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पे a बराबर कितना आ जाएगा? k, b बराबर माइनस के 2k, c बराबर आ जाएगा 6। ठीक है, अब इसके मूल बराबर कब होंगे? जब b² - 4ac का मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हम b² - 4ac बराबर 0 कर देंगे। ठीक है, तो b² का मान कितना है? माइनस के 2k का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणा a का मान कितना? k गुणा और c का मान कितना? 6। ठीक है, देखो इसका करेंगे तो 4 इस k का स्क्वायर माइनस 6 को 24k। ठीक है, बराबर है 0। ठीक है, देखो अब क्या करना है हमको? इसमें से देखो क्या कर कॉमन निकाल रहा है। देखो 4k कॉमन निकाल लो इसमें से। ठीक है, 4k कॉमन निकालेंगे तो यहाँ कितना बचेगा? k माइनस और 6 बराबर 0। ठीक है, एक बार तो 4k माइनस 0 कर दो और एक बार k माइनस 6 बराबर 0 कर दो। ठीक है, तो यहाँ से k बराबर कितना आएगा? 0/4, तो k बराबर आ जाएगा 0, और यहाँ से k बराबर 6। ठीक है, दो मूल आ गए, दो k का मान 2 आ गए हमारे पास। कितने आ गए? एक तो k बराबर 0 आ गया और एक बार k बराबर 6 आ गया। ठीक है, तो देखो उसने कहा कि निम्न द्विघात समीकरणों में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हों। ठीक है, दो बराबर मूल कब होते हैं? सीधी सी बात है कि जब b² - 4ac का मान 0 हो जाएगा तो दोनों मूल कैसे हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो हम सीधा b² - 4ac का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, इसका मान निकालेंगे तो हमारे पास k बराबर एक तो आ गया k प्लस माइनस 2√6, और इसका मान निकालेंगे तो हमारे पास k बराबर 0 और k बराबर 6 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी जो कक्षा 10 की जो 4.3 है उसके 2 क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको कोई भी समझ नहीं आया तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं।